हेलो फ्रेंड्स मु जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करुच्ची आम एपीडीपी एजुकेशन चैनल को आज एक नूतन बा फ्रेश वीडियो रे। तो फ्रेंड्स आम एपीडीपी एजुकेशन चैनल रे किछि दिन हम वीडियो अपलोड बंद थिला कहीं मोर किछि एग्जाम थिला मु सेति काश्मीर जाइथिल तो एबे आसी जाइछि। तो जो माने आपण मानकर पॉलिटिकल साइंस रे पीजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करिया पई चाहुचंती एसएसबी यूजीसी नेट जेआरएफ ए सब पई आपण माने प्रिपरेशन होउचंती। तो आपण माने जानिथिबे डिसेंबर 3 ले आपण मानकर कौन रही ना नेट सॉरी एसएसबी एग्जाम रही। तो जो माने भी एसएसबी भाई प्रिपरेशन होचंती कि नेक्स्ट पीजी करिया पई चाहुचंती पॉलिटिकल साइंस रे कॉमन पीजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करिया पई चाहुचंती कि जो माने पॉलिटिकल साइंस रे कि पास आउट पिला कि एपीआरएंग पिला माने जो माने कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करिया पई चाहुचंती सेमानक पई ए सब वीडियो गुडी को बहुत बहुत हेल्पफुल रही। तो देखंतु आज आमे गुटे नूतन टॉपिक रे डिस्कशन करिवु। तो जहाँ होची कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रे आमे अल्प किसी क्वेश्चन डिस्कशन करथिलु। तो आज आमे कंटिन्यू पुणी स्टार्ट करिवु। तो देखंतु कोन रहिछि प्रथम क्वेश्चन आजिर द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय कौन कहले द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। तो ए रे कोन छिना स्ट्राफोर्ड क्रिप्स बी रे अछि एवी अलेक्जेंडर सी रे अछि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस डी रे अछि कोन ना हॉग गेट्सकेल। तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आपण मानकर करेक्ट आंसर कौन ना द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आपण मानकर हेडेड करथिले। 2 नंबर क्वेश्चन देखो कौन रही नंबर 2 रे कौन रही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द ए रे कौन अच्छी ना गवर्नर जनरल बी रे कौन अच्छी ना ब्रिटिश पार्लियामेंट सी रे अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डी रे कौन अच्छी ना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ आप कौन हो ना सी हो ऑप्शन नंबर सी हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन कौन थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा द्वारा आपर यहाँ एडॉप्टेड होता। 3 नंबर क्वेश्चन देखो कौन रही द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फास्ट मीट ऑन से कहते द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया जिते डिवाइडेड हो नाला तो से फास्ट मीटा केबे होता। तो सहीटा आपर ऑप्शन नंबर ए रे कौन अच्छी ना 6 डिसेम्बर 1946 बी रे कौन रही ना 9 डिसेम्बर 1946 सी रे कौन अच्छी ना 20 फेब्रुआरी 1947 डी रे कौन अच्छी ना 3 जून 1947। तो यहाँ आपर ऑप्शन नंबर बी हो 9 डिसेम्बर 1946 रे आपर अनडिवाइडेड इंडिया रे फास्ट मीट होता मीटिंग होता ऑप्शन नंबर बी हो आपर करेक्ट आंसर। अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया रिजॉल्व्ड ऑन 31 अक्टोबर 1947 इट रिड्यूस मेंबरशिप। तो से कहते जो 31 अक्टोबर 1947 केते जन मेंबरशिप थिले रिड्यूस होते। तो यहाँ आपर केते हो यहाँ आप जानी मु डायरेक्ट आंसर कहूँ ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर 299 ऑप्शन नंबर ए हो आपर करेक्ट आंसर 299। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? तो who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? तो ए रे कौन अच्छी ना डॉक्टर BN राव बी रे कौन अच्छी ना डॉक्टर BR आम्बेडकर सी रे कौन रही ना के मुंशी डी रे के अच्छी कौन ना MC सेटल। तो आपर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो आपर कौन ना ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BN राव आपर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए कौन हु एमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो किए थे ना डॉक्टर BN राव प्रथम जे एडवाइस देते संविधान सभा को आप भारतीय संविधान सभा को। 6 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप। तो से कहते द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप। तो आपण देखो ऑप्शन ए रे कौन अच्छी
अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, बी रे अछि अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी रे अछि थ्रो ए रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, डी रे कोन रही बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ आपर ऑप्शन नंबर बी आपर करेक्ट आंसर हो अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा आज 7 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच फॉर्मेट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप इन। तो से द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच फॉर्मेट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप इन। तो यहाँ ए रे कौन अच्छे ऑप्शन ले ना 1945, बी रे कौन रही ना 1946, सी रे कौन अच्छे 1947, डी रे अच्छे 1949। तो आपण मानकर यहाँ केबे हो ना 19, ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर 1946, ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन देखो आउ थे भलसे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच फॉर्मेट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप इन 1946, आपण मानकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। अच्छा आज 8 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे, 8 नंबर क्वेश्चन, हु प्रिजाइडेड ओवर द इनएगुरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो फास्ट मीटिंग किए इनोग्राल करथिले। तो ए रे कोन अछि ना सच्चिदानंद सिन्हा, बी रे अछि बी आर आंबेडकर, सी रे अछि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी रे अछि पी उपेंद्र। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपण मानकर कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर ए हे जिवो सच्चिदानंद सिन्हा हे जिवो आपण मानकर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को आउथरे पढंतु, ऑप्शन नंबर ए हे जिवो करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन देखंतु, हु प्रिजाइडेड ओवर द इनगोरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो सच्चिदानंद सिन्हा आपण मानकर ऑप्शन नंबर ए हे जिवो करेक्ट आंसर। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन कौन अछि देखंतु, तो 9 नंबर क्वेश्चन ले, हो एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ बहुत भल क्वेश्चन रही, बहुत यहाँ मैक्सिमम एग्जाम रे पड़ी थाए, हो एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतर जो संविधान अच्छी से ड्राफ्टिंग कमिटी जे चेयरमैन अच्छा सी किए। तो यहाँ मुझे डायरेक्ट कहूँ ऑप्शन कहूनी। तो यहाँ आपर जो बी आर आंबेडकर अच्छा कौ ऑप्शन अच्छा देखो, डॉक्टर बी आर आंबेडकर आपर ऑप्शन नंबर डी रे अच्छा। अच्छा तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन अच्छा आपर डॉक्टर बी आर आंबेडकर, तांको मध्य संविधान प्रणेता बा फाउंडर मध्य कह जाए बी आर आंबेडकर को। अच्छा देखो आज 10 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनाली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कहले ना हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनाली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन ले कौन अच्छी ना अबाउट 6 मंथ इन 1949, बी रे अच्छी exactly a year since November 26 1948, सी रे अछि about 2 years since August 15 1947, और डी रे होला डी रे कौन रही ना about 3 years since December 9 1946 रे। तो 10 नंबर आपण मानकर कौन हो जाउची ना ऑप्शन नंबर डी कौन about 3 years since December 2 1946 रे, ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो आम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रही संविधान सभा रही तार प्रेसिडेंट किए। तो आउ थे क्वेश्चन देखो, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रेसिडेंट को आप बहुत भल भाव जानते हैं, जो कि परमानेंट प्रेसिडेंट थे किए ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हो आप करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हो आप करेक्ट आंसर। कौटी से थिले प्रेसिडेंट ना द हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट किए थिले आपण मानकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले आपण मानकर प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो गला करेक्ट आंसर। अच्छा 12 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सीजन हेल्ड एट।
तो सी कहते सॉरी सीजन कहदे सेक्शन हाँ सीजन लिखाई देखो 12 नंबर कौन हो द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेक्शन हेल्ड एट। तो ए रे कौन अच्छी ना कानपुर, बी रे अच्छी बॉम्बे, सी रे अच्छी लखनऊ, डी रे अच्छी लाहौर। तो यहाँ आपण मैंने भी जानी थे भल क्वेश्चन अच्छी ऑप्शन नंबर सी हो लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी हो लखनऊ। तो कौन रही देखो आउ थे क्वेश्चन द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेक्शन हेल्ड एट। तो जो 1936 रे एक सेक्शन होता जो इंडियन नेशनल कांग्रेस करथिला तो से डिमांड करथिले कौन जे भारत रे गुटे संविधान सभा रहिबो परमानेंटली। तो यहाँ कौ सेक्शन रही ना लखनऊ सेक्शन होता आपण। तो 13 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देखो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कहला द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ए रे कौन अच्छी बाय ए मेजोरिटी भोट, बाय ए 2/3 मेजोरिटी, सी रे कौन अच्छी बाय कॉन्सेंसस, डी रे अच्छी अनअनुमेशली। तो यहाँ आपण मानकर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी हो बाय कॉन्सेंसस। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो आपण करेक्ट बाय कॉन्सेंसस हो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा आज 14 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो द मोस्ट प्रोफाउंडेड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बी रे रहा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी रे रहा फ्रेंच आइडियल ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो यहाँ जो क्वेश्चन आउ थे बुझे कौन देती द मोस्ट प्रोफाउंडेड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय द ए रहा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बी रहा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी रे कौन रहा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो करेक्ट आंसर। अच्छा आज लास्ट क्वेश्चन कौन रही है देखो तो मैच द फॉलोइंग। तो आपण मानक सी एपट सेपट भूल भाल लिखिं तो ताको आमको ठीक करने पड़ो जे ए रे कोटा को ऑप्शनटा हम, बी रे को ऑप्शनटा हम। तो ड्राफ्टिंग कमिटी तो या पूर्वर मु कहीगली ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ड्राफ्टिंग कमिटी कथा आपण माने जानते किए ना बी आर आंबेडकर आपण मानकर किए होते ड्राफ्टिंग कमिटी आपण मानकर बी आर आंबेडकर। तो हमको मैच करने पड़ो को ऑप्शनटा कहार हम बोली। अच्छा देखो तो क्वेश्चन टी टाइपिंग रे डी टी आपण मानकर एपट सेपट हो। तो देखो एडजस्ट टी करवा माने। तो देखो ड्राफ्टिंग कमिटी आपण मानकर तो ए रे ड्राफ्टिंग कमिटी आपण मानकर कोठी हो बी आर आंबेडकर। तो ड्राफ्टिंग कोठी अछि ना बी आर आंबेडकर आपण मानकर 4 अछि। तो ए आपण मानकर हो कोन ए हो फॉर कमिटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स। तो यहाँ किए ना वल्लभ भाई पटेल आपण मानकर। तो बी हो आपण मानकर कोठी हो बी हो आपण मानकर 1 पाखक। अच्छा सी रे कौन अच्छी ना यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी कोठी हो आपण मानकर। तो आपण मानकर सी हो आपण मानकर कोठी हो सी हो आपण मानकर 2 पाखक हो जवाहरलाल नेहरू। डी रे कौन अच्छी देखो डी रे अच्छी डीटा आपण मानकर ये रही। तो वर्किंग कमिटी आपण मानकर कोठी हो देखो वर्किंग कमिटी आपण मानकर कन्याल मुंशी जो आपण मानकर। तो आपण मानकर डी आपण मानकर कोठी हो ना डी हो आपण मानकर 3 रे। तो देखंतु कौन हो गला ड्राफ्टिंग कमिटी आपण मानकर बी आर आंबेडकर। तो ए आसीगला आपण मानकर 4 पाखक। कमिटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स आपण मानकर वल्लभ भाई पटेल को पाखक आसीला सी लिखिथिले बस सी कही कथा। तापर आसले आपण मानकर सी रे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी आपण मानकर किए लिखिथिले ना जवाहरलाल नेहरू करथिले इटा। अच्छा 4 कौन रहा ना वर्किंग कमिटी। तो वर्किंग कमिटी आपण मानकर कन्याल मुंशी करथिले जहाँकि डी रे आपण मानकर 3 आसीजिवो। तो ये देखो ऑप्शन आपण मानकर चूज करने पड़ो। तो ऑप्शन नंबर डी हो आपण मानकर करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर डी आपण मानकर करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लगी थाए आपण माने हृदय गुटे गुटे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जहाँ फल कि मु जेकोसी वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आपण मानक निकट में पहुँचो। तो फ्रेंड्स आम प्रत्येक दिन कंटिन्यू क्लास करूँ पॉलिटिकल साइंस रे आम स्पेसिफिक पॉलिटिकल साइंस रे क्लास करूँ। तो आमर एपीडीपी एजुकेशन चैनल मैक्सिमम वीडियो अपलोड रही तो पूरा सिलेबस वाइज आपण मानकर अपलोड रही। तो फ्रेंड्स आज एतिकी जय जगन्नाथ।